の隙は与えない。माई हीरो एकेडमिया विजिलेंटीज एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के शुरुआत में हम इरेजर हेड को देखते हैं। पॉप स्टेप को तो पता ही नहीं होता कि इरेजर हेड कौन है। आगे आइजावा कहता है, वैसे आज तो मैं छुट्टी पर हूँ, क्या तुम मारपीट कर रहे थे? कोइची कहता है, वो हमें विलन समझ रहा है, पर हमने तो कुछ भी नहीं किया और ना ही हम इसे जानते हैं। अब ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। इरेजर हेड सोचता है शायद इसकी कोर्क इसकी ताकत है, और फिर वो अपनी पावर से उसकी कोर को इरेज कर देता है और उसके मुंह पर जोरदार किक मारता है। तभी नकल डस्टर उसका पैर पकड़ लेता है और वो उसे बस मारने ही वाला था। तब आइजावा किसी तरह बच जाता है और वो सोचता है मेरी पावर्स इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही। अब इन दोनों की लड़ाई देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। उसे भागता हुआ देखकर पॉप स्टेप को कुछ याद आता है। जितने भी विलन्स के हमले हुए वो हर जगह वहाँ पर मौजूद था, इसका मतलब वो कुछ तो जानता है। पॉप स्टेप उसका पीछा करने लगती है। कोइची कहता है, ऐसे भागकर कहाँ जा रहे हो? मुझे अपनी जबान दिखाओ और फिर चले जाना। और तभी वो तीन विलन वहाँ पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ नकल डस्टर कहता है, तुम में बस इतना ही दम है। इरेजर हेड कहता है, मुझे माफ करना, ये बस एक गलतफहमी थी। अब जबकि तुम्हारे पास कोर्क ही नहीं है तो तुम्हें अरेस्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे लगा कि तुम एक विलन हो। और फिर वो अपने आई ड्रॉप्स लेकर वहाँ से जाने लगता है। आगे वो सोचता है लौंडा बहुत सख्त है और मेरी पावर ने इस पर काम नहीं किया, इसका मतलब ये एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन फिर भी ये खतरनाक है। दूसरी तरफ हम उन तीन विलन को देखते हैं जो कोइची का पीछा कर रहे थे। विलन कहता है, भागकर कहाँ जाएगा चूजे, अभी तेरा कीमा बना देता हूँ। ये कहकर वो उस पर अटैक कर देता है। कोइची बच तो जाता है, लेकिन उसके सामने वो मोटा आ जाता है। अब कोइची बुरी तरह से फंस चुका था कि तभी नकल डस्टर आकर उस मोटे के सर पर ईंट दे मारता है और वो ईंट फेंककर दूसरे विलन को भी ढेर कर देता है। वो कहता है, वो लड़की कहाँ चली गई? कोइची उसे बताता है कि वो उस आदमी के पीछे गई है। दूसरी तरफ वो विलन कोइची को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी इरेजर हेड आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा तो तुमने ये सब कांड किया था, तो चलो बेटा आप ससुराल। दूसरी तरफ पॉप स्टेप उस आदमी का पीछा कर रही थी कि तभी वो चिपकली आकर पॉप स्टेप को नीचे गिरा देता है। और तब हम देखते हैं कि कुछ टॉय नीचे गिर गए हैं और फिर वो आदमी उस टॉय को लेकर अपने गले में ट्रिगर इंजेक्ट कर लेता है और फिर वो बहुत बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो एक हाथ में पॉप स्टेप को और दूसरे हाथ में उस चिपकली को पकड़ लेता है। अब इस विलन को देखकर सभी की पूरी तरह से फट जाती है। उसके पास टोटल 4 हाथ आ चुके थे और वो बच्चे की तरह गाड़ी से खेल रहा था। तभी नकल डस्टर स्पाइडरमैन की तरह आकर उसे किक मारता है और वो विलन नकल डस्टर को एक ही झापड़ में दूर फेंक देता है। अब उस विलन का बैलेंस बिगड़ चुका था। वो नीचे गिरते हुए पॉप स्टेप को ऊपर फेंक देता है और वो सर के बल नीचे गिरने लगती है। ये सब देखकर कोइची सोचता है उसे कूदने के लिए जगह चाहिए, तभी उसकी कोर काम करेगी, वरना वो नीचे गिरने पर मर सकती है। और उसे पॉप स्टेप की कही बात याद आती है कि तुम इस मवाली के साथ क्या कर रहे हो? और वो कहता है वो इसलिए कि मुझे भी एक हीरो बनना है। और फिर वो अपनी कोर की मदद से बड़ी सी बिल्डिंग पर स्लाइड करने लगता है। वो कहता है, भले ही मैं एक प्रो कभी ना बन पाऊँ, पर फिर भी एक पल के लिए ही सही मैं भी उड़ना चाहता हूँ। और फिर वो पॉप स्टेप को पकड़ लेता है और उसे जंप करने में मदद करता है। पर अब वो बुरी तरह से गिर रहा था और उसे वो विलन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कोइची अपने कोर की मदद से कूदकर कचरे के ढेर में गिर जाता है। और तभी वो विलन उसे बस कुचलने ही वाला था। तब आइजावा अपनी पावर यूज करता है और उस विलन के कोर को इरेज कर देता है और वो विलन पहले की तरह नॉर्मल होते ही आइजावा उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, बड़े से मॉन्स्टर के कोर को अगर हटा दो तो वो पहले की तरह पिद्दी बन जाता है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस आकर सभी विलन को पकड़कर ले जाती है। आगे आइजावा नकल डस्टर से कहता है, वैसे तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। नकल डस्टर कहता है, जैसे कि तुमने कहा मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी को हीरो की मदद करनी चाहिए। वो कहता है, पर तुम जो ये हीरो वाला खेल खेल रहे हो इससे तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। नकल डस्टर कहता है, हम तो बस वही कर रहे हैं जो प्रो हीरोज नहीं कर पाते, जैसे कि उस बड़े से विलन और उन पिद्दियों को देख लो, हम उन्हें क्राइम करने से पहले ही पकड़ लेते। आइजावा कहता है, अगर तुम किसी ऐसे को मारोगे जिसने अब तक कुछ नहीं किया तो तुम्हें भी क्रिमिनल कहा जाएगा। नकल डस्टर कहता है, जैसा कि तुमने कहा तुम हमें तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक कि हम कुछ गलत ना कर दे। आइजावा कहता है, लगता है तुम्हारा स्क्रू ढीला है। दूसरी तरफ हम कोइची को देखते हैं। वो कहता है, मुझे वही करना चाहिए जो मैं पहले करता आ रहा हूँ। ऐसे फाइट में एक प्रो हीरो की तरह लड़ना मेरे बस की बात नहीं। आज मैं मरते मरते बचा। पॉप स्टेप कहती है, क्या बकवास बातें कर रहे हो, मैं तो तुम्हें यहाँ थैंक्स कहने के लिए आई थी, पर तुम तो यहाँ खुद को कोस रहे हो। तब नकल डस्टर वहाँ आ जाता है और कहता है, कोइची
मुझे समझाने दो कि तुम नीचे क्यों गिरे, क्योंकि तुम कूदे। और इतना ही नहीं, तुम्हारी लैंडिंग बहुत कमाल थी। तुमने कचरे पर कूदकर अपनी जान बचा ली, धीरे धीरे ही सही, पर तुम सब कुछ सीख रहे हो। कोइची कहता है, जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ। इस पर वो कहता है, पर तुमने तो मुझे मास्टर कहकर बुलाया था ना। पर जो भी हो, तुमने उस वक्त जो भी किया वो तुम सच में करना चाहते थे, और यही तो है एक हीरो की पहचान। अब अगले सीन में हम दो स्टूडेंट को देखते हैं जो आपस में ही लड़ रहे थे, और इन दोनों पर पॉप स्टेप नजर रख रही थी। वो कहती है, उन दोनों ने यूनिफॉर्म पहन रखा है, इसका मतलब वो हाई स्कूल में होंगे, और कोइची बस रास्ते में ही था। आगे नकल डस्टर कोइची से कहता है, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हें पसंद आएगी। ये एक सूट है जो बाइकर्स पहनते हैं, और तुम इसे हुडी के अंदर पहन सकते हो। अब इसकी मदद से तुम और तेज जा सकते हो। कोइची उन दोनों के बीच में आ जाता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है, और वो बैलेंस बिगड़ने की वजह से कचरे के ढेर में जा गिरता है। नकल डस्टर उसे बताता है, नाइस गाय नाम सुनकर लोग तुम पर हंसेंगे, तो तुम्हें एक नए नाम की जरूरत है। कोइची बढ़िया सी पोज मारकर उसे एक नाम बताता है जो है द क्राउलर। ये सुनकर वो लड़का कहता है, क्या मतलब तुम नाइस गाय नहीं हो? ओह, तुम तो वही हो ना जो हमेशा कचरा उठाता है। कोइची कहता है, नहीं, मैं नाइस गाय नहीं हूँ, मैं हूँ द क्रॉलर। जो भी हो, तुम आखिर लड़ क्यों रहे हो? और फिर वो लड़का गुस्सा होकर कोइची के आंख पर लेजर मारता है, और वो दोनों मिलकर कोइची को पीटने लगते हैं। और तभी नकल डस्टर वहाँ पर एंट्री मारता है और कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम तुम जैसे कीड़ों की सफाई ही करने के लिए आए हैं। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लड़ाई कैसे करते हैं। कोइची उसे रोककर कहता है, शांत हो जाओ, उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं। वो कहता है, पहले उन्हें मारेंगे तभी वो रास्ते पर आएंगे, और इससे मुझे मजा भी आता है। कोइची कहता है, तुम मजे के लिए किसी को भी मार नहीं सकते। अब इन दोनों की मदद के लिए पॉप स्टेप वहाँ पर आ जाती है। दरअसल ये दोनों पॉप स्टेप के फैन थे, और वो पॉप स्टेप को ऑटोग्राफ देने के लिए कहते हैं। वो कहती है, उन दोनों को देख रहे हो, वो बुरे नहीं है, उन्हें बस लोगों से बात करना नहीं आता। थोड़ी देर बाद हम कुछ लोगों को वहाँ से भागते हुए देखते हैं, और तब हम एक पावरफुल विलन को देखते हैं। वो कहता है, मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, मैं हूँ इनविंसिबल, मैं तो इस बिल्डिंग से भी स्ट्रांग हूँ। ये कहकर वो बिल्डिंग तोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बच्चा गिरने लगता है। और तभी कोइची तेजी से जाकर उस बच्चे को बचा लेता है, और नकल डस्टर उस विलन को पावरफुल पंच मारता है, पर वो विलन नकल डस्टर को मारकर दूर फेंक देता है, और वो कहता है, मुझे कोई हरा नहीं सकता, और उसकी जबान काली पड़ चुकी थी। अब ये दोनों लड़के उस विलन को देखकर डर जाते हैं। पॉप स्टेप कहती है, ये सब एक डेंजरस ड्रग की वजह से हो रहा है, जिसे ट्रिगर कहा जाता है, और उसे लेते ही नॉर्मल लोग विलन में बदल रहे हैं, और वो दोनों इस ड्रग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। विलन कहता है, तुम भले ही कितनी ही कोशिश क्यों न कर लो, तुम चाहकर भी मुझे हरा नहीं सकते, और वो कोइची को एक किक मारता है। कोइची कहता है, जल्दी करो, अब उसका ध्यान मुझ पर है। और तब नकल डस्टर पीछे से आकर कहता है, तुम जैसे विलन को तो अपनी कोर्क इस्तेमाल भी करनी नहीं आती, मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसे कैसे यूज करते हैं। तुम बहुत हार्ड हो, तुम स्लो भी हो, और इसीलिए तुम्हें नीचे गिराना आसान है। कोइची उसे नीचे से धक्का देता है, और नकल डस्टर उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। आगे वो कहता है, तुम अपनी कोर्क से खुद को हार्ड तो कर सकते हो, और तुम चाहकर भी अपने आप को ऐसा ज्यादा देर तक रख नहीं सकते। और फिर वो उसे एक जोर से पंच मारता है, और फिर उस पर पंच की लगातार बारिश करता है। अब इसे ऐसे देखकर उन दोनों की पूरी तरह से फट जाती है। आगे वो कहता है, इतनी पावर होकर भी क्या फायदा अगर तुम उन्हें अच्छे से यूज ही नहीं करना जानते। और थोड़ी ही देर बाद वो विलन नॉर्मल इंसान में बदल जाता है, और वो उसकी फोटो लेते हैं ताकि उसके बारे में पता लगा जा सके। नकल डस्टर ने उसे इतना मारा था कि वो पूरी तरह से सूज गया था। थोड़ी ही देर बाद उस बच्चे की माँ पॉप स्टेप को थैंक यू कहती है। आगे वो उस विलन को बांधकर उसकी फोटो ले लेते हैं। पॉप स्टेप कहती है, अगर किसी ने ट्रिगर यूज किया तो उसकी जबान काली पड़ जाती है, और थोड़ा संभल कर रहना, ऐसे लोगों से पंगा मत लेना, और कुछ पता चले तो मुझे कॉल करना। अब पुलिस भी वहाँ पर बस आने ही वाली थी, और फिर ये सभी वहाँ से भाग जाते हैं। पॉप स्टेप छलांग मारकर दूर चली जाती है, और फिर वो दोनों लड़के कोइची से पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन? तब कोइची कहता है, हम है जाबाज हीरोज, उसका नाम है नकल डस्टर, और मैं हूँ द क्रॉलर। और फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले उन सभी के बारे में पूछताछ कर रहे थे जिसने यहाँ पर तबाही मचाई। इसके पास जो कोर्क है, इसकी मदद से वो हार्डनिंग, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और बड़ा भी हो सकता है, और हमें बाकी की जानकारी जल्द ही मिल जाएगी। ऐसे कोर्क ज्यादातर दिखाई नहीं देते। तब वो डिटेक्टिव कहता है, अगर लिस्ट में ढूंढेंगे तो उसकी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। इसके खून में कुछ तो अजीब है, उसकी जबान देखो, वो काली पड़ गई है, और ये ट्रिगर लेने के साइड इफेक्ट है, और ये एक इंस्टेंट विलन में से एक है। पर इसका ऐसा हाल किसने किया? इसके साथ कौन सा हीरो लड़ रहा था? मैं उसका लाइसेंस ही सस्पेंड कर दूंगा, वो ऑफिसर कहता है। पूछताछ करने पर पता चला कि इससे 2 हीरो लड़ रहे थे, पर हमारा एक भी हीरो यहाँ पर नहीं आया था। तब वो डिटेक्टिव कहता है, तो ये केस भी उस जाइंट विलन की तरह ही है, तो ये कुछ विजिलेंटीज का काम है जो है इलीगल हीरोज। ऑफिसर कहता है, वेल जो भी हो,
उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने इस विलन को हमारे लिए हराया। डिटेक्टिव कहता है कानून किसी वजह के लिए बनाया गया है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम विलन से लड़ रहे हो या नहीं, और कानून को अपने हाथ में लेना ये भी एक गुनाह है। अगले सीन में हम पॉप स्टेप को देखते हैं। वो कहती है आज जो हुआ उसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। कोइची कहता है क्या उन्होंने हमारे नाम लिए? वो कहती है पर वो तो तुम लोगों को सन की बूढ़ा और द क्रूलर बुला रहे हैं। कोइची कहता है कूलर नहीं क्रॉलर, कोई मेरा नाम ठीक से क्यों नहीं लेता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।